नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कांग्रेस के विधायक और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर एक बेहद ही आपत्तिजनक बयान दे दिया है। बयान भी ऐसा कि कोई सुने तो शर्म से आंखें झुक जाएं। रमेश कुमार ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो। इस बयान को लेकर अब उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही कई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों की दुर्दशा को जाहिर करते हुए सदन में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा के दौरान बोलना चाहते थे। स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े के पास भी समय कम बचा था और वो चर्चा को 6 बजे तक खत्म करना चाहते थे, जबकि विधायक समय को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। और इसके बाद स्पीकर और पूर्व मंत्री रमेश कुमार ने जो कहा वो बेहद ही शर्मनाक था। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ कर्नाटक की विधानसभा में। तो जैसे कि ये बयान इस वक्त हम देख पा रहे हैं, तो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके का ये बयान यहाँ पर कहा गया है, जिसको ट्रांसलेट करके हम आपको बता रहे हैं कि उन विश्वेश्वर हेगड़े ने ये कहा कि उन्हें इस स्थिति को नियंत्रण करना छोड़ देना चाहिए और कार्रवाई को व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। और इसके साथ साथ आगे उन्होंने कहा कि मुझे सभी को अपनी बात जारी रखने के लिए कहना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक कहावत है, जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो। ये इस तरह का जवाब उन्हें देखने को मिला। तो वहीं आपको बताते चलें कि अब इस बयान को लेकर रमेश कुमार चौतरफा घिर गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब वरिष्ठ कांग्रेसी रमेश कुमार ने कुछ इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले 2019 में भी स्पीकर रहते हुए इन्होंने अपनी हालत की तुलना एक रेप पीड़िता से कर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। रमेश कुमार के इस बयान के बाद न सिर्फ उनकी पार्टी के विधायकों बल्कि महिला सदस्यों ने भी सदन में प्रदर्शन किया और उनके बयान की निंदा की। ಹೂ ಅಂತೀನಿ ನಾನೀಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನ್ ಈಗ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು. When rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. ನೀವೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂ ಅಂತೀನಿ ನಾನೀಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನ್ ಈಗ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು. There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. ಅದಕ್ಕೆ ಹೂ ಅಂತೀನಿ ನಾನೀಗ. तो जिस तरह की कार्रवाई इस वक्त सदन में देखने को मिली कर्नाटक में, वो बेहद ही ज्यादा शर्मनाक लगी, क्योंकि ना स्पीकर को ध्यान रहा कि यहाँ मर्यादा को बांधकर रखना चाहिए, मर्यादित बयानबाजी हो, चर्चाएं की जाए। वहां पर एक संवेदनशील स्थिति को लेकर चर्चा करनी जा रहे थे, लेकिन इस दौरान जिस तरह का शर्मनाक बयान सुनने को मिला वो बेहद ही ज्यादा शर्मनाक, जो कोई भी सुने उसकी आंखें झुक जाए। तो चलिए अब इसी बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल जी। सुजाता पॉल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आर्यन न्यूज पर। जी धन्यवाद। सुजाता जी, किस तरह का बयान ये सामने आ रहा है? एक तरफ प्रियंका गांधी ने कैंपेन चलाया हुआ है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़कियों को लेकर इतने अच्छे काम जो है किए गए, घोषणाएं की गई। दूसरी तरफ आप ही के विधायक इस तरह के शर्मनाक बयान दे रहे हैं। आपको एक चीज समझनी होगी कि इस लड़ाई में आप और मैं एक जगह पे हैं। आपने पॉलिटिकल क्लास में देखा है, प्रियंका गांधी जी ने जब से 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की है,
बहुत उथल पुथल है। और ये ना समझिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं को आगे आने में जो बाधा है वो पुरुष करते हैं। और अगर पुरुष ही अगर अपनी मानसिकता बदल दें तो इस दुनिया में हमें मांगना थोड़ी पड़ेगा, हमें छीन कर थोड़ी लेना पड़ेगा। मगर ये शर्मनाक बयान है और इसकी निंदा नहीं करी जा सकती। अब जरूरत यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं आपको इस बात को जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारी पार्टी में भी इनके विरुद्ध आवाज उठ रही है वो आप देख रही हैं। ये महिलाएं नहीं उठा रही हैं केवल आवाजें, हमारी पार्टी में जो लोग हैं सारे अक्रॉस जेंडर, वो कह रहे हैं कि किस तरह का बयान है। जब पुरुष इस तरह का बयान देते हैं तो वो न केवल अपनी मानसिकता दिखाते हैं, मगर ये भी दिखाते हैं कि ऐसी बातें बोलकर वो हमें अपनी आंखें झुकाने पे मजबूर करे, जो अभी आपने बात कही। क्योंकि मैं उस बात से सहमत नहीं हूं, इसलिए ये बात कह रही हूँ। क्योंकि आंखें अगर किसी को झुकानी है तो रमेश कुमार को, और आपको बधाई इस बात की कि आपने इतने संवेदनशील मुद्दे को आपने उठा दिया। इस वजह से आज अगर रमेश कुमार की आंखें नहीं झुकती है तो उन्हें इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हमने अपने ऐसे लोगों को चुना है, हमारी जनता ने। मंदिर में मर्यादा भंग की गई, जिस जगह पर खड़े होकर उन्होंने इस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया है, और ये पहली बार भी नहीं हुआ है। इससे पहले भी रमेश कुमार ने इतनी असंवेदनशील टिप्पणी की है फरवरी 2019 में, जहां को बताना चाहूँ उन्होंने खुद की तुलना एक रेप पीड़िता से कर दी। चलिए एक वही और नहीं, ये अगर आप ये कहते हैं कि भाई पहली बार उन्होंने माफी मांगी होगी, अब तो पाप हो गया ना दूसरी बार जब करा है इन्होंने, तो इसका मतलब है कि ये इनकी मानसिकता। और आपने देखा पार्टी लाइन्स जो पुरुष हैं उनको हंसी आ रही थी, और उसी सदन में जो सारी महिलाएं थी अक्रॉस पार्टी लाइन वो इनके विरुद्ध खड़ी थी। तो ये क्या बता रहा है कि आपकी और मेरी लड़ाई वो एक कठिन लड़ाई है, जिसमें प्रियंका गांधी जी ने कदम उठाया है। वो मात्र एक कदम है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको और मुझको, हम सारी महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और ऐसे लोगों को शर्मसार करना पड़ेगा। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स कहीं नहीं आती। इसमें अगर कुछ आता है तो महिलाओं के प्रति पुरुषों की मानसिकता, और इसको जितना भी आप इसके बारे में बात करेंगी वो केवल हम यही कहेंगे कि ये व्यक्ति अपने घर में अपनी महिलाओं को कैसे देखता होगा। ये जिस समाज में विधायक चुने गए हैं और लोगों ने चुना है, तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों को कभी भी ना चुना जाए, और इनको ऐसा इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ताकि ये मैसेज जो है ये समाज में जाए। ये होना चाहिए। ये जो आक्रोश मैं आपका देख पा रही हूँ सुजाता जी, ये जो आक्रोश मैं आपका देख पा रही हूँ, ये 2019 में क्यों नहीं दिखाई दिया? या 2019 में कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई ताकि ये स्थिति यहाँ तक पहुंचती ही नहीं? क्योंकि वो बयान भी अपने आप में काफी बड़ा बयान था। आप समझ पा रही हैं, खुद को बलात्कार पीड़िता से जो है उन्होंने कंपेयर कर दिया है। वहां पर कहीं ना कहीं वहां चूक हुई, इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान एक और दे डाला है। मैं आपको वही बात तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये देखिए कि जब आप किसी को विधायक चुनते हैं, और मैं जनता की बात कर रही हूँ, जब ऐसे लोगों को विधायक चुन लेती है तो ये क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं या तो लोग जागरूक नहीं है, या उस क्षेत्र के लोगों की मानसिकता भी ऐसी है कि भैया महिलाओं को दबा के रखो, महिलाएं आगे बढ़ ना सके। इसलिए और अगर इन्होंने कोई ऐसी बात की, निश्चित तौर पर इनके ऊपर कार्रवाई, और तब भी इन्होंने माफी मांगी होगी, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं हुआ। यही बात आप कह रही हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ये बात कही कि अगर पहली बार इन्होंने माफी मांग ली तो ये हम मान सकते कि गलती हो गई थी, लेकिन गलती ये तब भी नहीं थी। महिला होने के नाते आप भी जानती हैं कि हम इसे गलती नहीं मान सकते। महिलाओं की लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई है, हम तब से लड़ रहे हैं जब से ये देश आजाद हुआ, और आज भी हम अधिकार नहीं मिला है। तो ऐसे जो पुरुष हैं इनको पहली बात तो टिकट मिलनी नहीं चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद नहीं है, यकीन है कि ऐसे लोगों को अब रास्ता बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगी पार्टी भी दिखाएगी और लोग भी दिखाएंगे। मगर हमें, मतलब आपको और मुझे, हम सबको लोगों को करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध अगर पुरुष वोट करते भी हैं तो महिलाएं जो है वो एकजुट होकर ऐसे लोगों को वोट ना करें, ताकि इनको, देखिए ये कांग्रेस के विधायक है, मैं फिर भी कह रही हूँ अगर इन्हें कभी टिकट भी तो भी ना चुना जाए, ऐसा होना चाहिए। और ये तब होगा जब लोग जागरूक होंगे, जब लोग अपनी शक्ति को पहचानेंगे और समझ जाएंगे, और खास करके महिलाएं समझ जाएंगी कि हमारे पास वो शक्ति है कि इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों को हम निकाल सकते हैं।
पर ऐसे में महिलाएं खुद को सुरक्षित ही कैसे महसूस करें, उन्हें कैसे एहसास हो कि उनके पास क्या कुछ शक्ति है? क्योंकि अगर इस तरह के विधायक ही कोई एक बड़े ओहदे पर वो बैठे हैं, इस तरह की बयानबाजी अगर वो करेंगे और कोई कार्रवाई अगर नहीं होगी उन पर, तो क्या हाल होगा या किस तरह का संदेश जाएगा समाज में? देखिए, इस वक्त की सरकार है कर्नाटका में, आपने देखा कि स्पीकर कैसे हंस रहे हैं। अगर इन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तो आप कुछ देर और कर लेते कार्यवाही, अपनी सदन चला लेते, मगर इनके विरुद्ध कार्यवाही कर दी जाती तो साफ तौर पे ये दिख जाता महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता नहीं है सरकार में। परंतु सब मतलब अगर आप सबको देखें जो पोजीशंस में, यानी कि स्पीकर अगर वो भी हंस रहे हैं और कार्यवाही नहीं कर रहे, जिनके पास ये शक्ति है कि वो इनके खिलाफ कार्यवाही कर सके, तो ये लड़ाई वहां की महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही होंगी, लेकिन ये लड़ाई आपको और मुझको, इसीलिए मैं कह रही हूँ, उन महिलाओं के लिए भी लड़नी पड़ेगी। उन महिलाओं को भी ये बताना पड़ेगा कि आपके पास वो शक्ति है कि आप अपने वोट के पावर से ऐसे व्यक्ति को कभी ना चुने। अगर इनको कभी टिकट भी मिल जाए किसी भी पार्टी से, तो इनको चुने ना। जी सुजाता जी, एक और वाक्य मैं आपकी नजरों में लाना चाहूंगी। राजस्थान सरकार के नवनियुक्त राज्य मंत्री राजेंद्र गोड़ा ने भी कुछ इस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया है, वाकिफ हैं आप उससे? उन्होंने कहा है कि कटरीना के गाल जैसी सड़कें बननी चाहिए, अपने इंजीनियर से उन्होंने कहा। तो इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस में तरह की बातें जो है जब तब होती रहेंगी जब तक आवाजें उठनी नहीं शुरू होगी। आवाजें उठ गई हैं, लेकिन आपको याद होगा कि ऐसे ही लालू प्रसाद यादव जी ने हेमा मालिनी जी के बारे में भी बात कही थी पहले, तब भी आक्रोश कुछ महिलाएं हुई थी उस समय। मैं आपको, आप शायद तब बहुत छोटी रही होंगी, पर मुझे याद है कि उस समय भी हमारे जैसी जो महिला आक्रोशित हुई थी कि ये कैसा कैसा एग्जाम्पल है। और जो पुरुष होते थे वो लोग इस बात को, और कई महिलाएं भी, मुझे याद है एज अ यंगस्टर कि ये कहा गया कि वो तो एक मतलब एग्जाम्पल दिया गया। एग्जाम्पल का क्या मतलब है? लैंग्वेज कंडोल्स एंड लैंग्वेज कंडोन्स। अगर भाषा में आप कोई भी बात कहते हैं उसको, उसकी भर्त्सना करी जानी चाहिए और ऐसे लोगों को पुल अप किया जाना चाहिए। तो अगर राजस्थान के किसी मंत्री ने या किसी विधायक ने भी करा है, वो कांग्रेस पार्टी के क्यों ना हो, तो उसकी ना केवल निंदा मैं करूंगी, बल्कि मैं ये कहूंगी कि इस बात को मैं आगे भी करूंगी कि भाई ऐसे लोगों को आप लगाम लगाएं और उनको पुल अप किया जाए कि दोबारा इस तरह की बात ना करें और माफी मांगे। सुजाता जी, अब क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है? क्योंकि बड़ा बयान है और दूसरी बार ऐसा हो रहा है, तो अब क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ करने को, कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, ये तो मैं एक बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ और कर्नाटका से बहुत दूर बैठी हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और महिलाएं आवाज उठा रही हैं, ये मुझे जरूर पता है कि कर्नाटका की जो महिलाएं हैं उन्होंने निंदा। और जब मुझे इसके बारे में पता चला, मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स भी देख रही थी कांग्रेस पार्टी जिसमें इस बात को उठाया जा रहा है और जिसमें उनकी निंदा, किस तरह के लोगों को विधायक बनाया हुआ है, किस तरह के लोगों को इतने ऊंचे पोस्ट पहले भी दिए गए हैं, और ऐसे ही लोगों की वजह से महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं। और जो बात आपने कही वही बातें हैं कि जिस वक्त प्रियंका गांधी जी महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं, उनको आगे लाने की हर कोशिश कर रही हैं, ऐसे में इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि मैं आश्वासन देने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, मैं कार्रवाई की मांग करने के लिए आपके साथ इस मुद्दे पर यहाँ पे बैठी हूँ। और सुजाता जी, ये नहीं लगता कि अब कांग्रेस को ही आत्ममंथन करने की जरूरत है? क्योंकि अगर लड़कियों के हक की लड़ाई जिस तरीके से एजेंडा लेकर चल रही है कांग्रेस, तो पहले खुद में छटनी करनी चाहिए कि किस तरह के विधायक लेकर चल रहे हैं, मंत्री लेकर चल रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं कि आज पॉलिटिक्स कैसी हो गई है। कोई भी किसी भी विधायक को आप तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए देख रहे हैं आज कि जब वो बिल्कुल ही हताश हो चुके हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते, गुलाम माता के साथ जीना पड़ रहा, तो वो वापस आ रहे हैं। लेकिन बदलाव तभी आएगा जब नौजवान की आवाज उठेगी कि हमें बड़ों से भी ऐसी बातें सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, और सुनेंगे हम नहीं। तो इसमें कांग्रेस की बात नहीं है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगी तो फिर उनकी महिला मानसिकता के बारे में मैं बताती हूँ आपको कि उत्तराखंड में ऐसे तीन बड़े नेता, कौन? संगठन महामंत्री संजय कुमार, जिनके ऊपर उन्हीं की महिला कार्यकर्ती ने ये आरोप लगाया कि उन्होंने उसका शोषण किया। उसको बचाने की कोशिश जाने किसने किया? महिलाओं ने उसे समझाने की कोशिश करी कि तुम चुप रहो। एक बड़े भाजपा के नेता ने कहा
कि अगर कोई आरएसएस में है और कोई प्रचारक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रचारकों की शारीरिक जरूरतें नहीं होती है। ये बातों को हमें बोलना पड़ेगा, हम शर्म नहीं कर सकते इस बात को, क्योंकि गलती अगर कोई कर रहा, वो कर रहा है जो ऐसी घटिया बातें कर, रेप करता है, और इसने रेप किया। दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ, महेश नेगी जो विधायक है द्वाराहाट से, उन्होंने एक बेटी को एक बच्ची का मां बना दिया, और वो बच्ची के पिता है, इसका डीएनए टेस्ट कराने को तैयार नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी आज भी उनका संरक्षण कर रही है। उनके विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं आ रही पुलिस से, जबकि मामला कोर्ट में है, और उसका संरक्षण कर रही है। जब तक वो पोस्ट पे बना रहेगा तब तक कार्रवाई कैसे होगी? तीसरा, सुरेश जी, इसका जवाब हम बीजेपी से ही ले लेते हैं। जी, हरिद्वार प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका। सर धन्यवाद सर, आप सुन रहे थे सुजाता जी कई कुछ बातें यहाँ पे बता रही थी, कुछ जवाब देना चाहेंगे? मैं जी मैं सुजाता जी की पूरी बात सुन नहीं पाया, मगर देखिए कि इन्होंने किस तरीके से अपने कांग्रेस विधायक का बचाव किया, उसको गलत नहीं बोला, और इस टिप्पणी को कहां से कहां ले गए। प्रचारक रहना और होना ये हर किसी के बस की बात नहीं, बहुत हिम्मत की बात चाहिए। देखिए ना, कांग्रेस में प्रचारक है ना राहुल गांधी जी, अब कुआरे या नहीं है वो स्टेप कंफर्म नहीं कर पाते आज तक, कांग्रेस के भी और बाकी लोग भी, मम्मी भी उनकी। पहली चीज, तमीज से बात करना। मेरे नेता के बारे में बात करोगे तो तुम्हारी बीवी छोड़ की बात करूं? तुम्हारा नेता शब्दों की मर्यादा प्लीज आप दोनों ही ध्यान रखें। आप भी श्रीमती जी प्रचारकों के बारे में आप सोच समझ के बोलिए। प्रचारक बनना आसान नहीं है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं बोली, थोड़ा सा आपको भी लहजा होना चाहिए था बोलने का। आप एक नारी होके इतना असभ्य बोल सकती हैं, ये उम्मीद नहीं थी। आप एक नारी होके असभ्य बोल सकती हैं, ठीक है। अगर कोई विधायक अगर बलात्कारी सुजाता जी, शब्दों की मर्यादा सुजाता जी, शब्दों की गरिमा बनाए रखें। सुजाता जी बैठती हैं, वैसी संवेदनशील मुद्दे पे बात हो रही है इस वक्त। जी, कांग्रेस की जितने भी हैं हमारे छात्र प्रवक्ता बैठती हैं, सब बदतमीजी करते हैं, जितने भी हैं, जेंट्स कोई नहीं करता कांग्रेस की, मगर कांग्रेस जितनी भी महिलाएं प्रवक्ता है सब बदतमीजी करती हैं आज की तारीख में। अगर शर्म मुझे बहुत आती है, आप महिलाओं शर्म नहीं आती आपको, महिलाओं के शब्दों को यूज कर रही थी, वो आपको थोड़ा मर्यादित बोलना चाहिए। मैं तो अभी भी मर्यादित की शारीरिक जरूरतें होती है, प्रचारक आपकी महिला कार्यकर्ता बलात्कार करता रहेगा, आपको पता है प्रचारकों के बारे में? जाके उसे पोस्टिंग दे देंगे, पता है प्रचारक के बारे में? आपका विधायक राहुल गांधी प्रचारक हैं, उनके बारे में पता है? प्रदीप जी मुद्दे पे रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, भटकेंगे नहीं। दादा जी को माइक बंद इनका बंद कराइए, आप इनका बंद कराइए, इनका वॉल्यूम बंद कराइए इनका। प्रदीप जी कुछ नहीं बंद करा सकते। सुजाता जी बोले दीजिए, प्रदीप आपके पास जाएंगे। जी, हमारी आवाज को कोई बंद नहीं करेगा। आपके बाद पूरे हिंदुस्तान ने बंद कर दी, आपके बंद करोगे? पहली चीज देखिए, ऐसा है जिस विधायक ने बोला, आप सुनिए सुधा जी, सुन लीजिए, सुनने की सुजाता जी बोलने दीजिए, फिर आपके पास जाएंगे। जी, बहुत बड़ी कमी है कांग्रेस के नेता प्रवक्ताओं में कि बीच में बोले नहीं देते किसी को भी, ऐसे ही पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। भाषा की मर्यादा में बात खत्म कीजिए। जी प्रदीप जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अगर विधायक और वो भी विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा आपको कर्नाटक सुन रहा है, भारत सुन रहा है, मीडिया सुन रहा है, कम से कम आप क्या संदेश दे रहे हैं पूरी दुनिया सुन रही है, आपको चीज देनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा, किसी भी पार्टी का, चाहे हमारी पार्टी का हो, अगर किसी विधायक ने घिनौनी हरकत करी है तो उसको कानून सजा देता है और देगा भी, उस पर विश्वास रखना चाहिए। मगर कांग्रेस को बड़ी जल्दी रहती है। पहली चीज, जैसे भी मैं सुन रहा था थोड़ा सा प्रचारकों के बारे में बोल रहे थे, जरूरतों के बारे में बोल रहे थे। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, जिस तरह की जल्दी की आप बात कर रहे हैं, स्पीकर खुद जल्दी में थे, तो उस वक्त जो हुआ ठहाके, आपने पूरा बयान देखा है क्या? उस वक्त सदन में हुआ क्या, कुछ कार्रवाई चली, आपने देखा किस मुद्दे पे कार्रवाई चल रही थी? मैं पूरा नहीं देख पाया था जी, मगर मैं आपको बता देती हूँ, बाढ़ की वजह से जो किसानों की फसलें जिनका नुकसान हुआ, उन पर चर्चा की जानी थी, मुआवजे को लेकर चर्चा की जानी थी, लेकिन इस दौरान जो है विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े ने हंसी में बात टाल दी और उनको अपनी कार्रवाई जल्दी खत्म करनी थी। इसीलिए उन्होंने भी इस तरह का आपत्तिजनक बयान जब उनके सामने दिया गया, किसी तरह की कार्रवाई की बजाय वो खुद ठहाके लगाते हुए देखे गए। उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे यहाँ तो हमेशा महिलाओं पे टीका टिप्पणी पूरे भारत के जितने भी मर्द बनते हैं सबने की है, कभी उनका सपोर्ट नहीं करा, ये बहुत बड़ी कमी है। और वही काम जो हम चुन के जिन्हें भेजते हैं विधानसभा या लोकसभा में, किसी पार्टी के हो, मैं अपने को भी कह रहा हूँ मैं, और जो महिलाओं को ऐसी अशोभनीय बातें बोलते हैं उनको शोभा नहीं देती, उनके घर में भी बहन बेटी हैं, उन्हें सोचना चाहिए इस चीज के बारे में। पर ऐसे बयान पे ठहाके लगाना सही है? जी मैं तो कहूंगा श्री राहुल गांधी जी को इसके विषय में बोलना चाहिए। हम तो ट्वीट का इंतजार है,
मगर वो जब आती है बात उनके राज्यों विश्वेश्वर की जी तो वो किस पार्टी के नहीं, हैं? विश्वेश्वर जी की नहीं, बात नहीं, चल रही मैं है, किस वही- पार्टी मैं- के जी, हैं मैं- वो? स्पीकर भाजपा मैं उनका आ रहा हूँ, ठहाके वही आ रहा लगाना हूँ। justified है? जी जी, मैं वही आ रहा हूँ आपकी बात। तो मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि किसी पार्टी के हो, अशोक ने जो बोला है आगे ऐसे लोगों को तो करना चाहिए और आगे ऐसे लोगों को तो हटाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जिन्होंने इस तरह की टीका टिप्पणी करी है, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। मैं विधानसभा तो अध्यक्ष को हटाएंगे। जहाँ ये प्रचारकों की बात कर रहे हैं, देखिए प्रचारकों के बारे में आप, और एक ने गलती की सबको मत लपेटिए आप। हम बोलने को बहुत हम कुछ है किसी हमारे को पास, नहीं मगर लपेट जो रहे हैं ये- सर, आपके सामने है, कहें तो मैं दोबारा एक बार सुनवा देती हूँ आपको मैं क्या कुछ सुजाता बयानबाजी हुई है वहाँ जी पर। को बोल रहा हूँ। सुजाता जी जिस तरीके से एक शब्दों को कहाँ ले गई, प्रचारकों में शारीरिक संबंध फलाना ढिमकाना, ये प्रदीप सब जी, चीजें आप नहीं ये बोलनी चाहिए बताइए आपको कि मंच पे। संजय कुमार को प्लीज दूसरी जगह प्लीज आपने देखिए, पोस्टिंग सब दुनिया क्यों सुन दी? रही है हमारे आपको, हमें बहुत सोच समझ के चीजें रखनी है। आप लोगों ने भी प्रचारकों की जिंदगी नहीं देखी है, आपके कांग्रेस में भी प्रचारक हैं, ऐसा नहीं संजय है कुमार के खिलाफ कार्रवाई की आप जी। मैं कह रहा हूँ भाजपा आपको, मैं क्यों मगर बचा थोड़ा रही है सा, संजय कुमार को? अरे आप हर आदमी केवल को ये एक साथ बता नहीं तोड़ सकते ना। अब अगर किसी ने गलती करी है प्रचारकों में, आप सबको नहीं बोल अरे सकते मैं तो ना। आपसे पूछ रही हूँ कार्रवाई क्यों नहीं करी? दूसरी जगह संगठन महामंत्री क्यों बना दिया? हरियाणा क्यों ले गए आप उनको? थोड़ा दोबारा बोलेंगे आप? मैं कह रही हूँ कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सारे प्रचारकों को आप एक उसमें नहीं तोल सकते, लेकिन आपके प्रचारकों की कैसी कैसी तस्वीरें आई है आपको याद है ना? या नाम लेना शुरू करूँ सबकी? संजय कुमार की बात करूँ तो उनको दूसरी जगह पे आपने संगठन महामंत्री बना दिया। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? उनके विरुद्ध जो FIR दर्ज हुई है उस कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? आप बता दीजिए। क्या FIR क्या ये कहती है कि मुजरिम है जब तक पूरा मुजरिम ना करा जाए? पहली चीज, अगर कोई फोटो किसी की अगर प्रसारित हो रही है तो क्या वो उसमें मुजरिम हो गया? राहुल जी की उन्हें फोटो आई, हमने कभी कहा? आप मानते हैं जी कि जी कोई नहीं, कुछ मैं भी क्या कर कह रहा रहा हो हूँ, वो हमने ठीक कभी है। कहा आपके श्रीमती यहाँ सोनिया गांधी कहा जी, जाता है कि सुनिए संगठन महामंत्री उसी को बनाते हैं ना जो प्रचारक है, और प्रचारक वो होता है जो शादी नहीं करता। हमने कभी कहा आपके श्री नेता राहुल विनय गांधी गोयल जी उत्तराखंड के कानूनी कहते कार्रवाई हैं में कि है, प्रचारकों की भी शारीरिक लगा रहे जरूरतें हैं, होती है। अब विनय गोयल जी आप लगा एक रहे एक हैं, करके हमने बात कभी कर बोला? रहे हैं एक एक करके बात उत्तराखंड के। रखें प्रदीप जी, सुजाता जी, एक एक करके बात यही रखें। हमने सुजाता जी, जी वही तो मैं कह रहा, सुजाता जी सुनते नहीं दूसरे की किसी की बातें। मैं कह रहा हूँ देखिए, कोर्ट कार्रवाई जो है उसमें सबको करना चाहिए। हम कभी नहीं बोलते श्री राहुल गांधी जी सोनिया जी के बारे में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, पीछे कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई में है वो। SIT को सुनिए ना, सुनिए आप तो बोलते हैं। बदतमीजी नहीं बोलते कभी, जितना आप बदतमीजी पे आ जाते हैं ना आप। मैं देखा जितनी महिला प्रवक्ता नहीं, इस समय अब तो कांग्रेस बदतमीजी की पे हमें है, तो आती नहीं इतना बदतमीजी, लेकिन आशोभनीय आपकी पे आ जाती बदतमीजी को है कि प्रदीप पूरा जी मीडिया नहीं, दिखा आप देता इस है। तरह की बात नहीं कर सकते प्रदीप जी, नहीं। महिलाओं को लेकर एक और अभद्र टिप्पणी मैं नहीं सुनूंगी यहाँ पर। नहीं, सुनना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, आपको सुनना भी नहीं चाहिए। मैं वही तो आप मैं किस कह तरह रहा हूं, से बोल बिल्कुल। सकते हैं सब महिलाएं जो है अशोभनीय भाषा का प्रयोग करती हैं? किस तरीके मैं से आप बोल रहे हैं ये बात? जितनी भी कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता है, मैं उनके बारे में बोला है। तो वो औरतें नहीं जितनी है, वो महिलाएं महिलाएं महिला नहीं कैसे है? हो गई? क्या नहीं, किसी महिलाएं पार्टी तो की हैं। महिलाएं पार्टी को मैं कैटेगराइज वही तो कर कह रहा देती हूं, है क्या? मैं वही तो चीज कह रहा हूँ, महिलाओं को एक हमारा भी दायरा बोलने का है, इस तरह से महिला साथियों को भी बोलने नहीं, का अपने दायरा शब्द है। वापस ये लीजिए, आप- इस तरह की बात अब नहीं कहेंगे ना, किसी भी देखिए, पार्टी के नहीं, बारे में नहीं कहेंगे। देखिए मेरा किसी को दिल दुखाने का काम नहीं है, ना मैं चाहता और ना मैं ऐसे कोई टीका टिप्पणी करी है। मैं तो कहीं कोई भी अगर डिबेट हो रही है तो वो चीज सुनिए, टीका टिप्पणी आपकी पे पार्टी की तो महिला आप हमारे प्रवक्ता संघ है के ना, प्रचारकों के उनके बारे में साथ क्यों हम भी बहस बोलेंगे आप? करते हैं। आप तो संघ ऐसा के क्यों प्रचारकों है में क्यों कि बोलेंगे आप आप? हमारे ऊपर फिर? टिप्पणी करेंगे? नहीं, आप ये तो हम बात भी करिए, बर्दाश्त नहीं मैंने करेंगे। करी है। डरते हो आप सुजाता जी हमसे? आपने करी है, आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, आपकी हमसे जो ज्यादा महिला ज्ञान रखती प्रवक्ता हैं है, आप। जब वो कुछ भी आप कहती है, देखिए, हम तो नहीं कहते आप उनको हमसे ज्यादा कि ज्ञान वो रखती हैं। बदतमीज है या जो भी मैं भाषा क्या आप यूज देखिए, कर रहे हैं। नहीं, मैंने बदतमीज नहीं वो बोला, भी अशोक वो जी बोला महिला मैंने। है और मैं मुझे उन पर गर्व है कि वो अपनी अच्छा, बात को रख सकती कि जो- है। और आप छुपते हैं ये कहकर कि महिलाएं जो है वो इस तरह की बातें करती है। आपको ये बता दो, आप महिलाओं किसी को को बोलने रोकने की नहीं कोशिश, देंगे, आप दबाने किसी की को बोलने कोशिश नहीं नहीं देंगे। सहेगी महिला। अगर आपका और वॉल्यूम हर तेज है तो महिला, आप दूसरे की हर आवाज पार्टी दबा की, लेंगे, किसी भी ऐसा पार्टी नहीं की है। सुजाता जी, वो प्रदीप एक जी जब की है, आप बात वो बोल खत्म रहे महिला कीजिए। है। थे, मैं जी, आपको सुन रहा था। जी, अब आप प्रदीप जी दूसरा बात पूरी बोलते हैं कीजिए। तो आप बीच में बोलने लगते हैं, आपको बुरा लग जाता है हर चीज के बारे में। हम्म, आप सुनिए ना, जो अगर मेरी कोई शब्द गलत है तो उसको आप बाद में, आपका टाइम आया उसको सही कीजिए। मैं जी, तो आपके बात शब्दों को पूरी नहीं कीजिए रोका। प्रदीप जी। देखिए, जो भी कर्नाटक में हुआ वो अशोभनीय था, पूरे भारत के लिए, कर्नाटक के लिए। और जो विधानसभा अध्यक्ष ने हरकत जो बोली है, जो चीजें करी, वो अशोभनीय है। मैं भी इसका खंडन करता हूँ और मैं विरोध करता हूँ। तो जब आप इसका देखिए, विरोध महिला करेंगे तो समान- क्या आप विश्वेश्वर जी का भी विरोध करेंगे, ये मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए, जो भी महिलाओं पर टिप्पणी करेगा हम तो उसका विरोध करेंगे, और ये अशोभनीय है और ये अमर्यादित है, क्योंकि हम नीचे बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं बोल के। और एक विधानसभा जहाँ पूरे एक प्रदेश के बारे में चिंतन होना है, और आपने वहां बैठ के बोला।
ये चीजें गलत है। देखिए, मुलायम सिंह जी ने बोला शब्दों में, कितना उठा कितना बोला, मगर किसी ने माफी नहीं मांगी था पूरे परिवार ने। ये क्या हर टारगेट, कोई भी नेता होगा महिला को टारगेट बनाएगा? इतना कमजोर समझा जाता है? हाँ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? चलिए, समय की हाँ, कमी है मैडम, सुजाता बीच जी, में- मैं चाहूंगी जी, बहुत मुद्दे बीच पर ही में बोलते रहें। हैं आप, इस बहुत वक्त का जो निकलते इस वक्त पढ़े लिखे मुद्दा होते है हैं, आप वो बीच में है बोलते हैं ना। विवादित बयान जिस तरीके से कांग्रेस विधायक की तरफ से सामने आया है, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में इस तरह का बयान दिया गया। क्या कुछ कार्रवाई अब जल्द ही देखने को मिल सकेगी? जी, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं एक बहुत छोटा हूँ, बहुत दूर बैठी हूँ कर्नाटक से, लेकिन आपने हर फोरम पे इस बात को जरूर उठाऊंगी और अभी उठाना शुरू हो चुका है, आप भी जानती हैं इस बात को। तो अब जो कार्यवाही होगी वो एक बहुत क्लियर मैसेज भी होगा कि आपको महिलाओं का सम्मान करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी पुरुष जो है जब ऐसी बात कहता है तो उसका जस्टिफिकेशन देता है। जब भी महाशय जो है जस्टिफिकेशन देंगे ना, वो कहेंगे कि जी मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था। किसी भी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के बारे में कोई अशोभनीय टिप्पणी नहीं चाहिए। जैसे अभी इन्होंने भी कह दिया महिला प्रवक्ताओं के लिए, तो हमें ऐसी टिप्पणियां नहीं चाहिए और कांग्रेस की महिलाओं को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि देश की महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमारी महिलाएं कर रही हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए सुजाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। और प्रदीप भटनागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। दर्शकों को बता देंगे, जिस तरीके से सदन में, कर्नाटक के सदन में इस तरह का विवादित बयान दिया गया है, उसके बाद से अब सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस की महिला विधायक भी इस बयान को लेकर आपत्ति दर्ज करा रही हैं। साथ ही बीजेपी को लेकर भी जिस तरीके से वहां पर विश्वेश्वर हेगड़े हंसते हुए नजर आए, उसको लेकर भी कड़ा विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। और अभी के लिए फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।